इमरान खान ने भी सट्टा खेला इमरान खान ने सट्टा नहीं किया। या बोले डबल पैसे लगा? नहीं, वो उस वक्त टीम के मफाद के लिए सके। इमरान खान के आने से पहले उनके कजन जावेद बर्की आए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में, और खिलाड़ियों ने जावेद मियांदाद की कप्तानी के खिलाफ बगावत कर दी। तो मियांदाद ने उनके कान में कहा कि वो पढ़ लेना जो बाबा ने कहा है, और भारत ने रन्स के अंबार लगा दिए। लेकिन एक अकेले सरफराज का डिसीजन तो नहीं था वहाँ। तो ये ट्वीट पे इम्प्लीमेंट ना करने पे, अमल ना करने पे नाराज हो गए खान साहब, नाराज हो गए। जैसे मोहम्मद आमिर पकड़े गए थे ना, नो बॉल करते हुए पकड़े गए। का घर भारत है, अजहरुद्दीन पे पाबंदी लगी, अजय जडेजा पे पाबंदी लगी, मनोज प्रभाकर पे पाबंदी लगी। जब MQM की हुकूमत थी तो उन्होंने नेशनल स्टेडियम के पास फ्लाईओवर का नाम कासिम उमर जी, वहाँ पर कुत्ते छोड़ दिए गए सामान पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के। तो जब सामान पे कुत्ते छोड़ दिए गए सूंघने के लिए तो इमरान खान बड़े चिरागपा हुए। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग को हम फख्र से कह सकते हैं कि ये IPL के मुकाबले की लीग है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ जो है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद है। इनको क्रिकेट का जो है वो इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। पाकिस्तान में क्रिकेट की जो मालूमात इनके पास है, शायद पाकिस्तान तो क्या दुनिया में भी जो है शायद ही किसी के पास हो या बहुत कम लोगों के पास होगी। तो आज पाकिस्तान में इमरान खान का जो है वो बहुत तस्करा है सियासत के हवाले से। तो आज हम क्रिकेट के इंसाइक्लोपीडिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से पूछेंगे कि क्रिकेट में इमरान खान साहब जो है वो कैसे दाखिल हुए। लेकिन इकबाल भाई, इससे पहले आपसे सवाल ये, आपको जो इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, ये सब चीजें आप हिफ्स कैसे कर लेते हैं? क्या ये आपके अंदर ये सलाहियत है? फैसल खुदादाद सलाहियत है। जैसे पठान अगर मकान तोड़ता है तो हम तो नहीं हथौड़े से तोड़ सकते, मोची अपना काम करता है। ये अल्लाह ताला की देन है। मैं लोग पूछते हैं कि बादाम बादाम तो नहीं खाते, मैं कुछ नहीं बादाम बादाम नहीं खाता, लेकिन ये खुदादाद है कि एक दफा किसी चीज पर से नजर चली जाए तो वो याद हो जाती है। इकबाल भाई, इमरान खान का बड़ा चर्चा है सब पाकिस्तान में, चाहे उनका हिमायती हो या मुखालफिन हो, सबकी जबान पे लफ्ज इमरान खान रहता है। लेकिन लोगों, नौजवान नस्ल ये जानना चाहती है कि इमरान खान जो क्रिकेट में आए वो क्या कहानी थी, किस तरह दाखिल हुआ है वो अब तक। ये आप जो अपना जो दिमाग है, कंप्यूटर दिमाग है आपका, इससे आप याददाश्तों से बताएं तफसीलात। देखिए, इमरान खान के आने से पहले उनके कजन जावेद बर्की आए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में, और जावेद बर्की के वालिद जो थे जनरल बर्की, वो अयूब खान के जाती मालिश थे, जिसकी वजह से जावेद बर्की को 67 में इंग्लैंड के टूर पे पाकिस्तानी टीम का कप्तान बना दिया गया, क्योंकि उनकी उधर लाइन थी। लेकिन फिर इमरान खान, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और 1971 में वो पढ़ रहे थे, टीम के साथ टूर पे नहीं गए थे, इंतखाब आलम की कप्तानी में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के टूर पे थी। तो अचानक इमरान खान को उस दौरे के लिए, एजबेस्टन टेस्ट था आई थिंक जुलाई 1971, उनको उसमें शामिल कर लिया गया। और उस टेस्ट मैच में उन्होंने 23 ओवर्स किए, 3 मेडन रहे, 36 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। उस वक्त वो बड़े इरेटिक थे, कोई डोमेस्टिक भी नहीं खेले हुए थे। एक स्टूडेंट, यंग सा स्टूडेंट आया और आकर के वो टेस्ट डेब्यू कर दिया। लोग कहने लगे ये कहाँ से आया। उस वक्त तो पाकिस्तान के पास इतना ना तो सोशल मीडिया था, ना अखबारात में इतना शोर मचता था। उस वक्त पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर थे आसिफ मसूद। लेकिन इमरान खान अचानक आए, उनकी एंट्री अचानक हुई। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इमरान खान जो है वो एकदम से डेब्यू कर जाएंगे 71 में। अब तक तो 253 टेस्ट क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के। अगर आप 16 अक्टूबर 1952 से देखें तो अब तक टेस्ट क्रिकेटर्स की तादाद सिर्फ 253 है, तो उनमें इमरान खान भी शामिल थे। उन्होंने अपना डेब्यू किया। इब्तदाई दौर में वो इरेटिक थे क्योंकि उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं था। और फिर मुझे अच्छी तरह से याद है, एक मैच में वो बॉलिंग कर रहे थे तो अंपायर डिकी बर्ड, जिनका इंग्लैंड से ताल्लुक है, बड़े जबरदस्त अंपायर हुआ करते थे। तो जब इमरान खान बॉलिंग करने के लिए आए तो बैट्समैन ने उनसे पूछा, जिस तरह अमूमन अंपायर बताता है राइट आर्म ओवर द विकेट, वसीम बारी विकेट कीपर थे, आप वसीम बारी से पूछें बताते हैं, तो अंपायर डिकी बर्ड ने मजाकन कहा राइट आर्म ओवर द विकेट एनीवेयर, क्योंकि इतने इरेटिक थे इमरान खान के। कभी लेग पे वसीम बारी को अपने बाएं जानिब डाइव करके, दाएं जानिब डाइव करके गेंद रोकना पड़ती थी। उस वक्त ये इतने सीजन नहीं थे। लेकिन असल में इनको जो बूम मिला वो 6 साल बाद, 5 साल बाद 1976 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर मिला, जब सिडनी टेस्ट में उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और उसके बाद एज अ बॉलर सामने आए। 71 से 76 तक इमरान खान की इतनी स्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन फिर उसके बाद वो जो थे वो क्रिकेट की दुनिया पर उभर कर सामने आए। ये आपने बोला अचानक आ गए, ये अचानक कैसे अचानक हुआ? पीछे पाकिस्तान कौन में था? देखें, उसमें ये होता है कि उस वक्त तो जो BCCP हुआ करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान, और BCCP का जो पेट्रन हुआ करते थे वो सदर मुमलिकत हुआ करते थे। अब नजम सेठी जब आए बाद में तो उन्होंने उसको चेंज किया और उन्होंने पेट्रन वजीर आजम को बना दिया। तो अगर उस वक्त इतनी
पता भी नहीं लोगों को चलता था कि अगर ये लड़का अच्छा है। कोई जिस तरह इतनी ज्यादा क्रिकेट भी नहीं होती थी कि सोशल मीडिया पर आ रही है, उस वक्त तो आप किसी को भी डाल सकते थे। तो मुझे जो लोग बताते हैं, मुझे लगता ये है क्योंकि जनरल बर्की के बड़े ताल्लुकात थे और फिर उस वक्त वो बड़ा बूम पे थे, तो मेरे ख्याल में वहां से कहीं से ये ऐसा हुआ कि वो इमरान खान जो थे वो टीम में आ गए। तो ये जो इमरान खान पाकिस्तान के वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने कोई अंडर 16 अंडर 19 कुछ नहीं खेला पाकिस्तान में। नहीं, ऐसे कई मिसालें मौजूद हैं, लेकिन ये एक बड़ी हैरत अंगेज बात है कि एक लड़का जो इंग्लैंड में पढ़ रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और अचानक यूनिवर्सिटी से आकर टेस्ट खेल जाए, ये हैरत की बात अच्छा, बहसियत इनकी जो कारकर्दगी शुरू के मैचों में अच्छी थी या है। वहां भी अचानक वाले फार्मूले के तहत नहीं, खेलते रहे? शुरू के मैचों में मैंने आपको बताया फैसल इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं थी, लेकिन असल में 5 साल लगे और उस वक्त टूर्स भी कम होते थे। जैसे इंग्लैंड का टूर था 71 का, फिर 72 का ऑस्ट्रेलिया का टूर था, टूर बहुत कम होते थे। 74 का फिर इंग्लैंड का टूर था, लेकिन असल में इनको बूम मिला ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, जब पाकिस्तान के सिडनी टेस्ट जीता और इन्होंने बड़ी तबाहकुन बॉलिंग का मुजाहरा किया। हालांकि उस सीरीज में डेनिस लीली जैसे बॉलर भी थे, लेकिन उसी सीरीज में इकबाल कासिम ने डेब्यू किया, लेकिन सिडनी टेस्ट की परफॉर्मेंस की वजह से ये उभर कर सामने आया, वरना उस वक्त तक कोई इतना जानता नहीं था। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में ये सर्विस इंडस्ट्रीज या दाऊद इंडस्ट्रीज की जानिब से भी खेले कुछ अरसे के लिए, पीआईए से भी खेले, हालांकि ये खुद डिपार्टमेंट से खेले, लेकिन जब वजीर आजम बने तो इन्होंने इदारों की क्रिकेट को ही बंद कर दिया। लोग हैरान होते थे कि एक आदमी जो खुद इदारों से खेला और वो अचानक आके कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर क्रिकेट का निज़ाम बनाया जाए। उससे पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा नुकसान पहुंचा। 192 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स तक पाकिस्तान की क्रिकेट महदूद होकर रह गई, जिसकी वजह से टैलेंट आना बंद हो गया। अब सुनने में आया है कि दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट, रीजनल क्रिकेट, वो दोबारा से रिवाइव होगी तो उससे पाकिस्तान क्रिकेट तरक्की की राहों की तरफ आ जाएगी। लेकिन इमरान खान का जो आपने सवाल किया ना, कि इमरान खान को 5 साल तक वो गुमनामी के अंधेरों में गुम थे, 1971 से 1976 तक, और सिडनी टेस्ट उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसकी वजह से वो सामने आए। और उनकी कप्तानी का वाकया भी बड़ा दिलचस्प है कि उनको कप्तान कैसे बनाया गया। लोग कहते हैं ना, अब नया बनेगा पाकिस्तान और मेरा कप्तान, तो कप्तान कैसे बनाया गया? 1981-82 की बात है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो थी वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी और खिलाड़ियों ने जावेद मियांदाद की कप्तानी के खिलाफ बगावत कर दी। अच्छा। और उस वक्त टीम के मैनेजर होते थे एजाज भट्ट। एजाज भट्ट ने हर खिलाड़ी ने लिख के दिया कि जी हम जावेद मियांदाद की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते, और कुछ खिलाड़ियों ने नहीं लिख कर दिया, लेकिन उनमें जितने बड़े बड़े प्लेयर्स थे सब ने लिख कर दे दिया, चाहे वो जहीर अब्बास थे। और बगावत की वजह क्या और थी? बगावत की वजह ये थी कि जावेद मियांदाद अच्छे कप्तान नहीं है, उनका रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं है, जूनियर है, हम सीनियर है। उसके बाद जब पाकिस्तानी टीम वतन वापस आई तो 1982 में श्रीलंका की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई थी, तो जावेद मियांदाद को सिर्फ इस कंडीशन पर उस सीरीज के लिए कप्तान बरकरार रखा गया कि उसके बाद जो अगला दौरा होगा 1982 में इंग्लैंड का, उसमें कप्तान कोई और होगा। तो इमरान खान, जिन्होंने पहले कभी कप्तानी नहीं की थी, जब 1982 में इंग्लैंड के दौरे पर पाकिस्तानी टीम गई तो वो कप्तान बन गए। अच्छा, वज़ीर आज़म बनने में तो बहुत सारी कहानियां हैं कि उनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का अब था ही नहीं था, तो अल्लाह जानता होगा, लोग कहते हैं। बहरहाल, तो कप्तान बनाने के पीछे कोई एस्टेब्लिशमेंट थी? नहीं, कप्तान बनाने के पीछे खिलाड़ियों की बगावत थी, क्योंकि जो खिलाड़ी थे वो खुश नहीं थे। वो कहते थे जूनियर को किधर से कप्तान बना दिया। तो इमरान खान तो मियां से जूनियर नहीं थे? नहीं, मियांदाद से सीनियर थे। मियांदाद आए 76 में, इमरान खान आए तो 71 में। बगावत के पीछे भी इमरान खान थे? कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, उनमें जहीर अब्बास का नाम भी था और दूसरे पुराने कई टेस्ट क्रिकेटर। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इमरान खान की वजह से बगावत हुई, लेकिन ये था कि सब हैरान हो गए कि बजाय इसके कि जहीर अब्बास कप्तान बनते या कोई और बनता, 81-82 के टूर पे, जो भारत इंग्लैंड के टूर पे इमरान कप्तान बन गए। सब हैरान हो गए कि खान साहब कप्तान बन गए, क्योंकि उनका कप्तानी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और वो यहाँ आखिरी सीरीज मियांदाद की कप्तानी में 82 में श्रीलंका के खिलाफ खेले और उसके बाद, लेकिन लोग ये कहते हैं कि अगर कप्तान इमरान खान थे तो असल दिमाग जावेद मियांदाद का था। हकीकत भी है। हाँ बिल्कुल, 92 के वर्ल्ड कप में जावेद मियांदाद ब्रेन चाइल्ड था। पाकिस्तान जो जीता तो जावेद मियांदाद इमरान खान को गाइड करता रहता था, और उसके अलावा भी जो सीरीज होती थी पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, तो जावेद मियांदाद उन्हें गाइड करता रहता था। अच्छा, बैचिए वज़ीर आज़म तो कहते हैं हम किसी का मशवरा नहीं मानते थे, तो कप्तान की हैसियत से मशवरा मानते थे? बहुत मुश्किल है, नहीं मानते। मियांदाद का मानते थे? मियांदाद का ग्राउंड में मानते थे, यानी कि टीम की सिलेक्शन वगैरह पे तो वो अपनी करते थे। इंतखाब आलम उनके साथ होते थे, मैनेजर थे, वो सब
उस वक्त क्रिकेट बोर्ड भी जो ऐसा लग रहा था कि वो साइड लाइन पर है, कि कप्तान जो था वो सारी टीम सेलेक्ट करता था, जिसको पसंद करता था। कई मिसालें मंसूर अख्तर को लेकर आए, उन पर बड़ा इन्वेस्ट किया, वो फेल हो गए, वो इमरान खान के पसंदीदा थे। इसी तरह से सलीम यूसुफ इमरान खान का टाइगर कहलाता था, विकेट कीपर था। इसी तरीके से एक खिलाड़ी था साजिद अली कराची का, वो बड़ा जबरदस्त फील्डर था, तो इमरान खान उसे अपनी कप्तानी में शारजा लेकर गए वनडे मैचेस के लिए। वनडे मैचेस खेला, नाकाम हो गया। तो कई लड़कों को वो जो अपनी जो देखते थे कि यार इसमें बड़ा पोटेंशियल है या क्या वजह है, उसको लेकर आते थे। ठीक है। सुनते किसी की नहीं थे, उस वक्त नहीं ना सुन सुनने की आदत उनकी हमेशा से नहीं, है। जब वो पावरफुल हो गए, जब कप्तान की हैसियत से उन्होंने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ना उस वक्त शुरू की किया। जो क्रिकेट की एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने उस उसको वक्त खातिर तो में हाँ, लिया। वो क्रिकेट की स्टैब्लिशमेंट क्या थी, कोई भी नहीं थी, वो सिर्फ खुद अपनी जात में स्टैब्लिशमेंट थे, कि अच्छा, वो खुद अपने आप को जो है ना वो, और वो कहते थे मैं टीम एक 1990 में ऑस्ट्रेलिया कप का फाइनल था शारजा में, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था शायद। तो वहाँ पता चला इमरान खान को कि कुछ लड़के सट्टे में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो टीम जीतेगी वही रकम हम लगा देते हैं, तो यानी कि डबल पैसे आपको मिलेंगे, ताकि लड़के जो हैं वो अट्रैक्ट हो जाए। इमरान खान ने भी सट्टा खेला, इमरान खान ने सट्टा नहीं खेला। या बोले डबल पैसे लगा। नहीं, वो उस वक्त टीम के मफाद के लिए, सट्टा तो वो होता है ना कि आप अकेले सट्टा लगा दें, तो अगर आप टीम को, सबको पता है, सट्टा तो खामोशी से लगता है ना, तो वहां तो सबको पता था कि क्या होने जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने लड़कों को बुलाकर कहा कि मुझे पता चला है कि कुछ लड़के, कुछ कहीं से खबरें। इज्तिमाई सट्टा लगाया गया। इज्तिमाई सट्टा आप इस लिहाज से नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं कि जो टीम के, तो आपने तय किया वो सट्टा बोलना नहीं है। नहीं सट्टा था नहीं ना। देखिए, अच्छा, फैसल अगर होगा तो मैं जरूर कहूंगा, लेकिन उन्होंने सट्टा नहीं खेला, तो फिर अच्छा। बिला वजह के लिए मैं कहूँ, वो खुद उनको कॉन्शियस थे। लेकिन उन्होंने अपनी किताब में तो लिखा है कि मैंने खेला है। किताब में तो उन्होंने ये कहा है कि मैंने पैसे वो जो टीम के थे वो लगाए ना उस पे, मतलब उसको आप सट्टे के मानों में ले लें, आप उसको टीम के इंसेंटिव्स के मानों में ले लें, आप कुछ भी किसी भी मानों में ले सकते। ठीक। अच्छा, इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि मियां दाद का एक आलमी रिकॉर्ड बनने जा रहा था, उसमें इमरान खान रुकावट बने। ये हकीकत है या फसाना है? ये फसाना ही है। उस वक्त टीम लोग कुछ ये कहते हैं, मेरी खुद जावेद मियांदाद से बात हुई, हैदराबाद टेस्ट था, नियाज स्टेडियम हैदराबाद में, और जावेद मियांदाद वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते थे, लेकिन जब इमरान खान से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी टीम की जीत की वजह से मैंने उसको डिक्लेयर किया। मियांदाद से पूछा गया तो मियांदाद कुछ खुल के नहीं बोले, कि मियांदाद ये कहते कि जनाब अली मेरे साथ ज्यादती हो गई, या उन्होंने कहा जी टीम के मफाद में था। अब इसमें क्या है, आप खुद निकाल लें अंदर से। वैसे मियां दाद रिकॉर्ड बना सकते थे बिल्कुल, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे, 280 रन उन्होंने बनाए हुए थे। मियां दाद दिल बर्दाश्त नहीं हुए। मियांदाद काफी दफा हुए हैं, आपको याद होगा जब कंटेनर पे खड़े थे खान साहब, तो मियांदाद ने उनके कान में कहा कि वो पढ़ लेना जो बाबा ने कहा है, तो हम समझे कि जावेद मियांदाद जो है, वो आवाज भी उनकी ऑडियो लीक हो गई थी, आपको शायद याद हो। उस कंटेनर पे मोहसिन हसन खान भी थे, उस कंटेनर पे समीउल्लाह भी थे, पाकिस्तानी क्रिकेट हॉकी टीम के साथ। लेकिन जब इमरान खान वजीर आजम बने तो इन तीनों को उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई। इकबाल भाई, ये क्रिकेट की दुनिया में एक लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल होता है, प्ले बॉय। ये प्ले बॉय कहते किसे हैं? प्ले बॉय जो क्लबों में जाए, घूमे फिरे, इंग्लैंड की लाइफ ऐसी, कई क्रिकेटर्स प्ले बॉय हैं, कुछ सामने आ जाते हैं, कुछ के जो है वो जिसे कहेंगे सबूत सामने आ जाते हैं, कुछ पे बातें होती हैं, कुछ छुप के जाते हैं। लेकिन इंग्लैंड की लाइफ जो ऐसी थी, और एक जब वहां पर जो रहता भी है फैसल, तो लाजमी बात है कि फिर वो अपने आप को उसमें ढाल लेता है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो वहां की जैसे रंगीनियों में इमरान गुम खान हो जाए। साहब ने कहा कि बाजवा साहब ने उन पे बोला कि आप प्ले बॉय थे। इमरान खान प्ले बॉय थे? प्ले बॉय का इमेज उनका बन गया था उस वक्त, क्योंकि माशाल्लाह हैंडसम, स्मार्ट थे, खवातीन को अट्रैक्ट करते थे, तो लोगों ने उन्हें प्ले बॉय कहना शुरू कर दिया, क्योंकि खवातीन उनकी तरफ खिंची खिंची आती। अच्छा, हाँ। थे या नहीं थे? अब ये मैं खुद नहीं कह सकता हूँ ना कि प्ले बॉय थे नहीं थे, आप सर अल्फाज मेरे मुंह में डाल लें, मैं ये नहीं कह वो सकता कौन कि सी खवातीन जो थी उनकी तरफ खिंची? कौन वो कौन सी खवातीन से मशहूर स्कैंडल बने इमरान वो खान? तो बहुत सारे, आपको तो खुद पता है, आप मुझे बताएं ना किसका, जो टेरियान का कौन है, उसकी किससे स्कैंडल बना, ये तो आप भी जानते हैं, ये तो कोई नई चीज तो नहीं है कि छुपी हुई चीज है, हिडन चीज है। नहीं, अदाकारों में जो मशहूर सेलिब्रिटीज में इमरान खान। अदाकारों के हवाले से तो मुझे नहीं पता इतना, सच्ची बात है, इंडियन लेकिन अदाकारों में बड़ा नाम आया, रेखा का। बहुत सारी, जब इंडियन टूर पे 79 में गए थे, हम्म, तो 79 में जीनत अमान का नाम भी आया था, जीनत अमान का नाम भी आया। लेकिन 79 के टूर में जब पाकिस्तानी टीम गई, तो कई भारतीय अदाकाराएं जो थी वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मद्दा बन गई थी। आप अच्छा। देखें, जिस तरह मोहसिन हसन खान, उनकी रीना राय रीना थी, रॉय से शादी रीना हुई, रॉय थी। तो बहुत सारे ऐसे तो होता है। भारत जब जाती है टीम, तो अदाकाराएं, दिलीप कुमार ने अपने घर पे टीम को मदऊ किया, बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा। हाँ।
ऐसी कहानियां थी ये। कहानियां, आप जब तक आपके पास सबूत ना हो कुछ नहीं कह, लेकिन जो अखबारात में आया उससे तो यही लगता है कि कुछ ना कुछ सदाकत थी, वरना जब जहां पर आग होती है वहीं से धुआं थोड़ा उठता है ना। अच्छा, एक और इल्जाम इमरान खान साहब पे लगता है कि उन्होंने कराची के लड़कों को बहुत नुकसान पहुंचा, ये हकीकत है या नहीं है? इमरान खान ने मियादाद को तो वो साथ लेकर चले क्योंकि उनकी मजबूरी थी, लेकिन कराची का लड़का था साजिद अली, मैंने आपको बताया कि उसको उन्होंने खिलाया। मंसूर अख्तर भी एक्चुअली कराची से ही थे। मंसूर अख्तर के बारे में तो जैसे लोगों ने कहा कि मंसूर जो उस्मान बुजदार है वो इमरान खान के मंसूर अख्तर है, नहीं कि नहीं वो एक नहीं फ्लॉप खिलाड़ी जिस तरह उस पर तजुर्बा करते रहे, इसी तरह नहीं, उस्मान बुज। मंसूर अख्तर पे वो रिलाय करते थे कि बहुत जबरदस्त बैट्समैन है, और नो डाउट वो इंटरनेशनल क्रिकेट में फेल हो गया। तो इस तरह कई, मतलब अगर आप देखें, मुझे याद पड़ता है तो इमरान खान के दौर में कराची के कई लड़के खेले, लेकिन ज्यादातर लड़के जहीर अब्बास के दौर में खेले। 83 में जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंडिया के टूर पर गई थी उसमें कराची के 7-8 लड़के थे। ओके। तो इसलिए आप उसको कह सकते हैं कि कम लड़के इमरान अच्छा, ये खान। कासिम उमर और इमरान खान में क्या तनाजुर? कासिम उमर तो जो थे वो कहते हैं, मैंने उनसे इंटरव्यू किया, वो बड़े जेलस थे इमरान खान उनसे। कासिम उमर जेलस थे कासिम उमर से इमरान खान, इमरान क्योंकि कासिम उमर बड़े पॉपुलर थे, कीनिया में पैदा हुए थे, इंग्लिश इंग्लिश अच्छी बोलते थे। बाकी खिलाड़ी उस वक्त इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते थे। और कासिम उमर जो थे वो मुंह फट भी बड़े थे, वो डरते नहीं थे। तो मैंने उनका एक इंटरव्यू किया, खान? तो है, मैंने उनसे जब पूछा कासिम उमर से, तो उन्होंने कहा कि बाकी लड़के जो थे वो डरते थे और मैं खुल के बात करता था। और फिर उन्होंने, जो उनका तनाज़ा हुआ इमरान खान से, उनकी नौकरी चली गई इमरान खान की वजह से। कासिम उमर ने कहाँ जो, की नौकरी चली गई? वो एमसीबी में जॉब करते थे, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के टूर पे जब गई तो कासिम उमर उससे पहले खान साहब के खिलाफ हो गए थे। उन्होंने बयानात बयानात दे दिए कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो ग्लव्स में कोकेन लेकर हाँ। जाते हैं, हीरोइन लेकर जाते हैं। तो जब पाकिस्तानी टीम वहाँ टूर पे पहुंची इंग्लैंड के, तो उस इंटरव्यू की वजह से वो जो है उनको वहाँ पर कुत्ते छोड़ दिए गए सामान पर, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के। तो जब सामान पे कुत्ते छोड़ दिए गए सूंघने के लिए के, अच्छा। तो इमरान खान बड़े चिरागपा हुए, कप्तान थे, उन्होंने फौरन वहां से फोन मिलाया ज़ियाउल हक के एडीसी को कि ये क्या हो रहा है, ये पाकिस्तान की बदनामी है। तो मामला ठंडा तो हुआ, लेकिन फिर उसके बाद कासिम उमर की नौकरी चली गई। कासिम उमर जो थे वो अताब का शिकार हो गया, उनका क्रिकेट कैरियर खत्म हो गया, हालांकि बड़े अच्छे बैट्समैन थे। तो ये इमरान और कासिम का तो तनाज़ा बड़ा मशहूर है। अभी कासिम उमर कहाँ है, पाकिस्तान में? कासिम उमर इंग्लैंड में मैनचेस्टर के नज़दीक एक जगह है ब्रेडफोर्ड, वहाँ चले गए, एक मस्जिद में पेश इमाम है वो। कासिम उमर? हाँ जी, और वो पाकिस्तान रमज़ानों में आते हैं अक्सर। और उन्होंने भी मुझे बताया, हालाँकि वो खुद भी, उनका इमेज भी लोग कहते हैं प्ले बॉय का, वो खुद भी मानते हैं कि मैं प्ले बॉय, मेरा इमेज था। और वो फिर बताने लगे कासिम उमर के, उनके पड़ोस में खातून रहती थी गोरी, और कहते थे कि मैं हलाल चिकन लाता था, जब उसको खिलाया तो कहती है हलाल चिकन की बात ही और है। कहता है फिर मैं उसकी तरफ, अल्लाह ताला की तरफ इंक्लाइंड हुआ, और माशाल्लाह उन्होंने दाढ़ी वाड़ी रख ली, और वो पगड़ी वगैरह सफ़ेद और लगाते वहाँ हैं। पेश इमाम है वो? पेश इमाम थे मस्जिद में, अब तो बीच में वो कभी आते हैं जाते हैं, अक्सर वो ये काम करते रहे। अभी दोनों में इख्तलाफात हैं, मुफाहमत हो गई? बहुत, बिल्कुल मफाहमत कहाँ हुई है, इख्तलाफात तो है। कासिम उमर हमेशा, जब भी आप उनसे इंटरव्यू करें, मैं आपको बताऊं, आप उनसे इंटरव्यू कीजिएगा, जब भी आप करें पाकिस्तान, वो अक्सर रमज़ानों में आते हैं तो वो वही अपनी कहानी दोहराते हैं कि उनके कैरियर को तबाह करने वाला एक शख्स था। इमरान खान। और शायद इसी वजह से कासिम उमर की वजह से ही, जब एमक्यूएम की हुकूमत थी, तो उन्होंने नेशनल स्टेडियम के पास फ्लाईओवर का नाम फ्लाईओवर का नाम कासिम कासिम उमर उमर रखा। फ्लाईओवर, जी, जिस पर इसी। इमरान खान ने उतरने से भी एक दफा इनकार कर दिया था, खैर। बहरहाल अब ये इमरान खान गुजरे हो ना गुजरे हो, लेकिन नाम उसका रखा गया था कासिम। जी। अच्छा, ये जो इल्जाम लगता है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ऊपर कि ये सट्टे में इन्वॉल्व है, इनफरादी हैसियत में हम किसी की बात नहीं करते, इज्तिमाई तौर पे क्या वाकई इससे सट्टा होता क्या है, ये सट्टा खेला कैसे जाता है? देखें, ये और मैं खुद सट्टेबाज तो नहीं हूँ, आप मुझसे पूछेंगे सट्टा खेला कैसे आता है, लेकिन ये कि जब असल जो जड़ है, असल गढ़ जो है वो सट्टे की, वो भारत है। मुंबई में सबसे ज्यादा सट्टा खेला जाता है। और हांसी क्रोनी है जो साउथ अफ्रीका का साबिक कप्तान है, वो पकड़ा गया था तो उसकी कॉल भारत में पकड़ी गई थी। वेस्ट इंडीज का बैट्समैन मार्लन सिम्योल, उसकी कॉल भारत में पकड़ी गई थी। तो सट्टे का गढ़ भारत है। अजहरुद्दीन पे पाबंदी लगी, अजय जडेजा पे पाबंदी लगी, मनोज प्रभाकर पे पाबंदी लगी। असल स्टार्ट वही हुआ है, उस वक्त किसी के दिमाग में भी नहीं था। राज भागड़ी नामी एक बड़ा मशहूर सट्टेबाज था, मुंबई में बुक्स वगैरह चलती थी, तो सट्टा वहां से शुरू हुआ। और उन्होंने बहुत सारे भारतीय क्रिकेटर्स को भी अपने साथ रखा हुआ था, यही वजह है कि भारतीय क्रिकेटर्स पर पाबंदियां लगी। अब
सट्टा डिफरेंट तरीके का होता है। एक तो सट्टा शुरू में जब लोगों को नहीं पता था तो टीम को हरवा दिया जाता था, जिसका अताब का शिकार बने सलीम मलिक, उनका अच्छा। कैरियर तबाह हो गया कि टीम को हरवा दिया था। उसके बाद एक सट्टा आया फैंसी फिक्सिंग। फैंसी फिक्सिंग क्या होती है कि दायरे के अंदर जब 6 फील्डर सिर्फ दायरे से बाहर सिर्फ 2 फील्डर्स होते हैं और दायरे के अंदर तमाम फील्डर्स होते हैं, तो उस वक्त रन्स की बात की जाती है कि इब्तदाई 5 ओवर में 20 रन बने, इब्तदाई 5 ओवर में 50 रन बने, वो फैंसी फिक्सिंग कहलाती है। फिर उसमें इंडिविजुअल पे आ गया है कि पहली बॉल नो बॉल हो। अब बॉलर नो बॉल, बॉलर को तो आप नहीं रोक सकते, जैसे मोहम्मद आमिर पकड़े गए थे ना, नो बॉल करते हुए पकड़े गए थे। पहली बॉल वाइट बॉल हो। इन्वॉल्व थे मोहम्मद आमिर सर? बिल्कुल, वो तो सजा भी उन्हें हुई, सजा काट के वो तो ऐसे घूम रहे थे, हीरो हीरो बन कर आए कि जैसे उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई बल नहीं गए। वो वापस आए इंटरनेशनल क्रिकेट में और आने के बाद भी उनका रवैया कुछ ऐसे ही रहा कि उन्होंने धमकी दे दी कि जब तक वकार यूनुस और वो कोच हैं अपने मिसबाउल, अब तो मैं नहीं खेलूंगा। अब वो नजम सेठी साहब आए तो आमिर कहते हैं मैं अवेलेबल हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में सट्टा लाने वाला भारत है, भारत में सट्टा और शुरू वहां से आज भी जो ये सट्टे की सबसे बड़ी माफिया भारत से ही ऑपरेट हो करती है। बिल्कुल ऑपरेट और करता है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी यलगमाल बनाया गया, इस्तेमाल हुए, दानिस्ता नादानिस्ता, उसमें भी जो है बच्चे भारत। बच्चे तो नहीं थे ना पाकिस्तानी खिलाड़ी, भारत। और फिर वो फैलता गया ना। अब जैसे न्यूज ऑफ द वर्ल्ड ने स्टिंग ऑपरेशन किया, जब पकड़े गए तो वीडियो बनी ना बाकायदा, आमिर और ये वो पैसों का लेन देन था, वो सारी चीजें थी। तो दूसरा, ये जो पाकिस्तान पीएसएल है और जी इंडियन लीग है, जी इसमें इसमें क्या फर्क है? जी, क्या कह रहे थे आप? पीएसएल और इंडियन लीग जो है, देखें, आईपीएल। जब एक इंडिया में 2007 की बात है। इस सवाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। हाँ, पाकिस्तान की क्रिकेट में ज्यादा पैसा है या इंडिया की क्रिकेट में ज्यादा? भारत की क्रिकेट में ज्यादा पैसा है, इसलिए कि तकरीबन 1.25 अरब की आबादी है, मार्केट बहुत बड़ी है भारत की। आईसीसी के सारे स्पॉन्सर्स जो हैं वो भारत के। इसीलिए जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसको लोग इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं, क्योंकि डोमिनेट भारत करता है पैसे की वजह से। मेजर स्पॉन्सर्स वो है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं ना आईपीएल और पीएसएल में क्या फर्क है, जब आईपीएल क्यों शुरू हुई, हुआ ये कि एक इंडियन क्रिकेट लीग आईसीएल शुरू हुई। आईसीएल शुरू में आईसीएल जब हुई तो उसमें बड़े पैसे थे, तो जो उसका राइवल ग्रुप था उसने उसके मुकाबले पे, क्योंकि उसमें सट्टा आईसीएल में लोग कहते हैं बड़ा हुआ, तो उन्होंने उसके मुकाबले पे इंडियन प्रीमियर लीग शुरू की, जो कि रिकॉग्नाइज थी भारतीय क्रिकेट बोर्ड से। और 2008 से इंडियन क्रिकेट लीग हो रही है, तकरीबन 15-16 बरस हो गए। पाकिस्तान सुपर लीग 2016 से शुरू हुई, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग को हम फख्र से कह सकते हैं कि ये आईपीएल के मुकाबले की लीग है। जिस तरह लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरह तमाशाई दुनिया की आते सबसे हैं। बड़ी लीग इंडिया की है। बिल्कुल। और और नंबर 2 पे पाकिस्तान की, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में हो रही है बिग बैश लीग, वेस्ट इंडीज में हो रही है कैरेबियन प्रीमियर लीग, श्रीलंका में हो रही है लंकन प्रीमियर लीग, बांग्लादेश में हो रही है बांग्लादेश प्रीमियर लीग, और भी दुनिया में मुख्तलिफ लीग। अभी दुबई में शुरू हुई है इंटरनेशनल लीग, बड़े पैसे थे। फिर T10 लीग आ गई। तो इस तरह की जो लीग्स आई हैं उन सब में टॉप पे आईपीएल है, क्योंकि उस वक्त भारत इतना डोमिनेट करता है कि जब आईपीएल हो रही होती है तो दुनिया के बेशतर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स अपना कोई प्रोग्राम नहीं रखते, कोई टूर नहीं रखते, कोई किसी टीम को नहीं बुलाते, अच्छा। तो वो सारे प्लेयर्स फिर अवेलेबल होते हैं। अब पाकिस्तान में आईपीएल आईसीएल जो पीएसएल होती है, तो पीएसएल में लड़के जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं कि जी अपनी नेशनल ड्यूटी पर जा रहे हैं, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता, जिसकी और पैसे बहुत करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो उसकी वजह से आईपीएल का एक अपना जो है वो मयार है। और आईपीएल में भी सट्टेबाजी के हवाले से खबरें आई थी। मियां अपन एक जो थे वो श्री नवासन, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साबिक सदर के दामाद थे, वो पकड़े गए और जेल भी चले गए। और एक उनका बॉलर था श्री शांत, उस पे इल्जाम लगा, वो डिस्को डांसर होता था उसके और वो कोची से उसका ताल्लुक था, तो वो जो था उसको सस्पेंड बैन कर दिया गया। बहुत सारी चीजें। अच्छा, तो ये जो क्रिकेटर्स हैं, जो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, तो पाकिस्तान में ए कैटेगरी के क्रिकेटर को कितना पैसा मिलता है और भारत में जो ए कैटेगरी का क्रिकेटर होता है लेकिन पाकिस्तान में तो वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना बनाया हुआ है स्लैब सिस्टम, जो सीनियर है, जो ज्यादा टेस्ट खेला है, उसको ज्यादा पैसे पर टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ, और मंथली भी उसको ज्यादा रिनमरेशन मिलता है। यानी कि आपको महीने के
3 4 5 लाख रुपए मिलते ही रहेंगे। और उसके अलावा जब आप खेलेंगे वो अलग पैसे, टेस्ट मैच खेलेंगे उसके अलग पैसे। तो अब क्रिकेटर, एक जमाना था ना जब पहले गरीब होते थे, क्रिकेटर जो थे बहुत गरीब अब थे, नहीं। साइकिल पर जाते थे मैच खेलने। या जिस तरह जलालुद्दीन थे, वो जब हैट्रिक उन्होंने की 20 सितंबर 1982 को हैदराबाद में, तो पाकिस्तानी टीम एक बस में जो आती थी तो वो पीसी जा रही थी, तो जलालुद्दीन सुपर हाईवे पे अलासिफ स्क्वायर पे उतर गए, हैट्रिक करके आए थे और रिक्शा करके अपने घर गए। तो वो दौर भी था और अब दौर है, अब खिलाड़ियों के ऑडी है, मर्सिडीज है और जरा सा खेलते हैं, पैसा बहुत आ गया। कैसे बोल, तो ये पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम, इंडियन कप्तान विराट कोहली, दोनों में क्या फर्क है? देखिए, विराट कोहली का तजुर्बा बहुत है। 2008 में वो उस टीम का कप्तान था भारत की, जिसने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था मलेशिया में साउथ अफ्रीका को हराकर। बाबर आजम 2015 में उन्होंने अपना इंटरनेशनल करियर शुरू किया। लोग कंपैरिजन करते हैं, बाबर आजम इस वक्त दुनिया का टॉप का बैट्समैन है, लेकिन विराट कोहली को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है, खास तौर पर जब वो रन चेस करता है सेकंड बैटिंग करते हुए, बड़ा मेंटली स्ट्रांग है वो। बाबर आजम अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा उन्हें कप्तानी में, मेरे ख्याल में बाबर आजम को भी वक्त चाहिए बहुत। तकाबली ज्यादा लेंगे आप सरफराज का, बाबर आजम का? सरफराज और क्या बाबर जाती हो आजम रही का है? कोई वो नहीं है मुकाबला। सरफराज के साथ ज्यादती हुई। 11 T20 सीरीज उसकी कप्तानी में पाकिस्तान जीता। पाकिस्तान T20 में नंबर 1 टीम रहा। उसकी कप्तानी में 2006 में श्रीलंका में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते। उसकी कप्तानी में 18 जून 2017 को इंग्लैंड में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीते, भारत को 180 रन से हराया। तो सरफराज का मुकाबला नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि सरफराज को इमरान खान के कहने पर हटाया गया, लोग ये कहते हैं। उसकी वजह ये है कि 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का मैच था मैनचेस्टर में, और खान साहब ने ट्वीट भी किया, शायद उन्होंने हिदायत भी दी उस वक्त वो कि इसको जो है सरफराज, वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे खान साहब, कि पाकिस्तान को, सरफराज को नहीं कहा, उन्होंने कहा पाकिस्तान को टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी चाहिए। लेकिन वहां पर टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग दे दी गई और भारत ने रन्स के अंबार लगा दिए। लेकिन एक अकेले सरफराज का डिसीजन तो नहीं था, वहां पर इंजमामुल हक भी मौजूद थे, चीफ सेलेक्टर थे, वहां पर मिकी आर्थर भी एक जबरदस्त कोच तो मौजूद। ये ट्वीट पे इम्प्लीमेंट ना करने पे, अमल ना करने पे, ट्वीट को नाराज अपने हो गए खान साहब, नाराज हो खान गए, उस साहब पर उसकी नाराज वजह हो से गए कप्तान से और हटे। उसके बाद सरफराज को कप्तानी से। अभी आप समझते पाकिस्तानी कप्तान का जो हक है सरफराज का है इस वक्त इस अब लम्हे, जब मैं आपसे गुफ्तगू जिस कर? तरह से सरफराज की एज गुजरती जा रही है, तो उसको तो देखते हुए तो आप अब कह सकते हैं कि हमें फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। अब मेरी जाती राय है, मैं तो खुद सरफराज का फैन हूं, लेकिन फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। अगर जाते जाते उससे टेस्ट मैचेस में कप्तानी करा दी जाए तो कोई बुराई नहीं है इसमें, क्योंकि इस वक्त वो सबसे ज्यादा तजुर्बाकार जो वो कप्तानी और करता है, मेरिट पे भी बनता मेरिट पे भी बनता है, तो नजर आती है उसकी है। भाई कप्तानी। आखिरी दो सवाल, एक तो ये जो पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं, इन पे इल्ज़ाम है कि ये इनकी जो पर्सनल लाइफ पे लोग बहुत डिस्कस करते हैं, और पाकिस्तान की सियासत में जो है ना वीडियोस का बड़ा तस्करा है कि वीडियोस आ जाती हैं। तो इन लोगों की ज़ाती ज़िंदगियाँ जो बाहर जाते हैं वो कैसी होती हैं? कंट्रोल होती हैं, इन पे नज़र रखी जाती है, या पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं या पाकिस्तान में बिल्कुल आपस से बाहर? देखिए, नजर तो रखी जाती है। एंटी करप्शन यूनिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाया, और जब भी टीम दौरे पर जाती है, कर्नल, रिटायर्ड कर्नल टीम के साथ जाते हैं दौरे पर। अच्छा, हाँ, मोस्टली डंडा पकड़ आईएसआई के? है, डंडा डंडा? पकड़ के नहीं, नजर रखने के लिए। खिलाड़ियों की टेलीफोन कॉल्स टेप होती हैं, जब वो सिम लेते हैं तो फौरन नंबर जो है वो उनका लिया जाता है। मतलब मॉनिटर उनको प्रॉपर तरीके से किया जाता है, ताकि किसी सट्टेबाजी के चक्कर में ना फंस सकें। और ये कहा हुआ है, पीसीबी का कोड है कि आपको अगर कोई भी अप्रोच करे आप फौरन इत्तला दें। अगर इत्तला नहीं देंगे तो इसका मतलब आप पे भी पाबंदी लग सकती है। तो सख्ती है, कंट्रोल्ड है। अब खिलाड़ी इस तरह, जिस तरह पुराने जमाने में आज़ादी से जा सकते थे, नहीं जा सकते थे, कहीं जाना है तो आपको तो मैनेजर, आप क्लब नहीं जा सकते? क्लब छुप के जा सकते हैं। जाते? मेरे ख्याल में तो जाते होंगे, यंग लड़के हैं ये तो डेफिनेटली जाते होंगे, लेकिन छुप के जा सकते हैं, ओपनली कोई। पहले आज़ादी थी, पहले आज़ादी थी, जहाँ जाओ आज़ादी थी। वो खुला बाद खाओ आप। वो बाद में मैनेजर कुर्सी डाल के बैठा रहता था नीचे लॉबी में, कि खिलाड़ी आएगा तो मैं इसको वो करूंगा। खिलाड़ी इतने फनकार हैं, पिछले दरवाजे से चले जाते थे। और अब क्या होता है? अब तो ये कि डरते हैं ना, क्योंकि आपको बता के जाना है कि भाई आप, मैं फला जगह जा रहा हूँ, फला के साथ जा रहा हूँ। मतलब अब बहुत ज्यादा एक नजर, गहरी नजर है अब ओके। खिलाड़ियों पे। आखिरी सवाल, ये नजम सेठी जो बने, ये सही बने?
और ये क्रिकेट के लिए सही सूरत हाल है? देखिए, नजम सेठी एक स्मार्ट आदमी है, मीडिया से ताल्लुक है, एडमिनिस्ट्रेशन करते रहे, तेज है तो माशा। पाकिस्तान सियासत तो या सब में स्मार्ट चल रहा है, कोई कारगर? बिल्कुल स्मार्ट ही चलता है पाकिस्तान में, तो यही होता है। तो इनको एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा है, पहले डेली टाइम्स के भी चीफ एडिटर रहे हैं, फिर उसके बाद अपनी कंपनी भी चलाते रहे, जब पीसीबी से हट गए तो अपनी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। तजुर्बा है इनको। और पीएसएल जो है वो नजम सेठी का आइडिया है, इसमें कोई शक हाँ, नहीं। ये बात 2016 में पीएसएल शुरू हुई, बहुत कोई आदमी टीमें नहीं ले रहा था, अब तो टीमें करोड़ों रुपए में बिकने को तैयार है, उस वक्त तो कोई लेने को तैयार ही नहीं था, तो बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया, उन्होंने शुरू की। उनको एडमिनिस्ट्रेशन आती है, लेकिन पिछले दौर में वो इस वजह से नाकाम हुए। एक तो खान साहब ने आते ही ट्वीट कर दिया, आपको पता है, जब खान साहब ने चार्ज लिया ट्वीट कर दिया कि अब चेयरमैन एहसान मानी हो। फिर लोगों ने उन्हें समझाया कि नहीं, एक तरीक़ाकार होता है, पहले आप एहसान मानी को गवर्निंग बोर्ड का रुकन बनाए, उसके बाद गवर्निंग बोर्ड डिसाइड करता है, तो फिर उन्होंने उसको डिलीट किया। पाकिस्तान का सबसे कामयाब पीसीबी का चेयरमैन कौन रहा है? बहुत सारे लोगों के नाम ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जनरल तौकीर जिया जो था, 4 साल का उनका दौर था। हाँ। हालांकि वो जनरल थे, उस वक्त कोर कमांडर मंगला थे, जनरल मुशर्रफ ने उन्हें पीसीबी का चेयरमैन भी बना दिया और कोर कमांडर मंगला भी थे। तो 4 साल में उन्होंने काफी हद तक उन्होंने क्रिकेट एकेडमीज बनाई, ग्रास रूट लेवल पर उन्होंने काम किया, जिससे पाकिस्तान। अब्बासी साहब ज्यादा कामयाब? आरिफ अब्बासी साहब चेयरमैन नहीं थे, लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट के किसी एडमिनिस्ट्रेटर का जिक्र किया है तो आरिफ अब्बासी से अच्छा कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं। तौकीर जिया भी नहीं है ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर। आरिफ अब्बासी ने जनरल नूर खान के साथ काम किया है उस जमाने में। हालांकि नूर खान का दौर भी बड़ा जबरदस्त था, लेकिन उस जमाने में नाम सिर्फ नूर खान का था, सारा काम आरिफ अब्बासी करते थे। आरिफ अब्बासी जैसा एडमिनिस्ट्रेटर क्योंकि चेयरमैन नहीं बने वो कभी, वो चीफ एग्जीक्यूटिव रहे, बीसीसीबी के सेक्रेटरी रहे, तो मेरे ख्याल में उनसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर आज तक पाकिस्तान। सबसे ज्यादा क्रिकेट भी उनके दौर में पाकिस्तान की पनपी। पाकिस्तान की क्रिकेट पनपी, वो भारत से, वो इंग्लैंड से वर्ल्ड कप लेकर आए पाकिस्तान, वरना 75-79 तक वर्ल्ड कप जो था वो भारत में इंग्लैंड में होता था, लेकिन 83 तक वर्ल्ड कप वहां होता था। 75, 79, 87 में आरिफ अब्बासी की लॉबिंग इतनी अच्छी थी कि वो वर्ल्ड कप को लाए, भारत को मिलाया, कि भारत और पाकिस्तान ने मिलकर वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज। आरिफ अब्बासी के जी, आरिफ। और 96 में भी यही हुआ कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका में हुआ। तो आरिफ अब्बासी श्रूड एडमिनिस्ट्रेटर। एक आखिरी सवाल उसके बाद खत्म करते हैं। बाकी जो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जीता था उसका क्रेडिट से इमरान खान को जाता है? उसका क्रेडिट पूरी टीम को जाता है, लेकिन इस लिहाज से इमरान खान को जाता है कि उन्होंने यंग इंजमामुल हक पर इन्हिसार किया। टीम उनकी नई थी, इंजमाम का तजुर्बा नहीं था, उन्होंने खिलाड़ियों को नो डाउट कॉन्फिडेंस दिया। मुश्ताक अहमद ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया, आकिब जावेद ने परफॉर्म किया। तो इमरान को क्रेडिट इस लिहाज से जाता है एज अ लीडर, उन्होंने टीम को जेल किया, लेकिन दिमाग फिर वही बात है जावेद मियांदाद का। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपसे, अच्छी गुफ्तगू हुई। मुस्तकबिल में भी आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।